हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने थर्ड चैप्टर में बात करेंगे एज ऑफ चौसर की। चौसर की एज का पीरियड हम मानते हैं 1300 टू 1400 एडी। ठीक है, एग्जैक्ट पीरियड में आपको चौसर हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ एज ऑफ चौसर। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट इस टाइम पीरियड में 100 ईयर वॉर हुआ था। 100 ईयर वॉर हुआ था 1337 टू 1453। ये हुआ था इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच में और इसमें इंग्लैंड विन हुआ था। ठीक है, इस एज में 1337 टू 1453 100 ईयर वॉर्स में 3 बैटल्स हुए थे। 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स वी विल डिस्कस। बैटल ऑफ क्रेसी CRECY 1346 में हुआ था। बैटल ऑफ प्योटियर्स 1356 में। एंड थर्ड इज बैटल ऑफ अग्निकॉर्ड 1450. Mostly the question asked about battle of Agnicord period, so it is 1415. ओके, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं CAP, क्रेसी बैटल, प्योटर्स बैटल एंड अग्निकॉर्ड बैटल। इसके बाद में इंग्लैंड में ब्लैक डेथ का टाइम पीरियड आया था। ब्लैक डेथ का टाइम पीरियड हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड। और ब्लैक डेथ का टाइम पीरियड था 1347 टू 1351। ये 5 ईयर्स का पीरियड है। ठीक है, प्लेग स्प्रेड हुआ था बाय रैट एंड इट अकर डेथ इन 5 डेज। जिसको भी होता था 5 डेज में उसकी डेथ हो जाती थी। इस टाइम पीरियड में जो ब्लैक डेथ के बाद में डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस टेक प्लेस। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग क्या भगवान है। उससे पहले क्रिश्चियनिटी, जैसे कि मैंने बताया, एंगल सेक्शन पीरियड में ही क्रिश्चियनिटी आ गई थी तो लोग विश्वास करने लगे थे। लेकिन इस पीरियड में फिर से जब प्लेग आया, ये ब्लैक डेथ का टाइम पीरियड आया, 100 ईयर वॉर्स हुए, तो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि भगवान है या नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी बात की 100 ईयर वॉर्स 1337 टू 1453, फिर ब्लैक डेथ 1347 टू 1351। अब हम बात करेंगे पीसेंट रिवॉल्ट, भी एज ऑफ चौसर में ही हुआ था। ठीक है, पीसेंट रिवॉल्ट, तो इसमें ये लेड किया था वॉट टाइलर एंड जॉन बॉल ने। इसमें कैप्चर टावर ऑफ लंदन। इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन विच पीरियड? Many times this question is asked. English became the language of court in 1362 and the language of parliament. English became the language of parliament in 1363. लैंग्वेज इन विच स्कूल टीचिंग हैपन, वो कब हुआ था? 1386। तो पीसेंट रिवॉल्ट, ब्लैक डेथ, 100 ईयर वॉर्स, ठीक है, ये 1381 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए, जॉफ्री चौसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉफ्री चौसर। ठीक है, ये इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। फर्स्ट पोएट है जो वेस्टमिनिस्टर अबे में जिनको ब्यूरिड किया गया था। एंड ये किस टाइम पीरियड में थे? रिचर्ड II, एडवर्ड III एंड हेनरी IV के टाइम पीरियड में ये थे। तो एज ऑफ चौसर स्टार्ट कर रहे हैं। इनके ऊपर किस किस चीज़ का इन्फ्लुएंस था? ये काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल करते थे, तो इसीलिए फ्रेंच इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर। वो इनके ऊपर था 1343 से लेके 1370 तक। और उसके बाद में इटालियन का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था 1370 टू 1385। एंड इंग्लैंड पीरियड जो आया, इन्फ्लुएंस किया इनको इंग्लिश ने, सॉरी, तो 1385 टू 1400। और ये कौन सा मिडलैंड डायलेक्ट यूज़ करते थे? ये ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट यूज़ करते थे। कौन? जॉफ्री चौसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चौसर वाज द
सबसे पहले चौसर की बुक कौन सी थी? द बुक ऑफ डचस। ठीक है, इनके ऊपर हिज ट्रैवल एक्सपोज्ड हिम टू द वर्क ऑफ ऑथर्स। ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे क्योंकि ये ट्रैवल करते थे दूसरी कंट्रीज में, तो इन्फ्लुएंस थे डांटे, बोकाशियो से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। सो इनकी राइटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस राइम रॉयल। ठीक है, ही गेव राइम एंड रिदम टू पोइट्री इन इंग्लिश। उससे पहले राइम एंड रिदम नहीं था पोइट्री में। ही इंट्रोड्यूस राइम रॉयल एंड ही गेव राइम एंड रिदम टू पोइट्री इन इंग्लिश। थॉमस हॉकलेव ने इनके बारे में बोला है, ही वॉज द रोल मॉडल है ये उनके, एंड सेड चौसर वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ फेयर लैंग्वेज। तो ये आपको याद रखना है, थॉमस हॉकलेव ने बोला है ही वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ फेयर लैंग्वेज। जॉन लेडीगेट ने उन्हें लॉर्ड बोला है। सर फिलिप सिडनी ने भी उनकी प्रेस किया है ट्रोइलस एंड क्रिसिडा को अपनी एक बुक में डिफेंस ऑफ पॉइज से। ठीक है, जॉन ड्राइडन ने उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए उन्हें रफ डायमंड कहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुक्स ऑफ चौसर की। ठीक है, सबसे पहले उनकी बुक है रोमांस डी रोड। ठीक है, फ्रेंच एलिगोरिकल वर्क है ये। लव इज सिम्बलाइज्ड बाय रोड एंड ही वॉज अनेबल टू फाइंड इट। फर्स्ट वाला है रोमांस डी रोड। ठीक है, सेकंड आएगा बुक ऑफ डचस, बुक ऑफ द डचस। ठीक है, ये भी एक ड्रीम एलिगोरिकल वर्क है एंड आल्सो नोन एज द डेथ ऑफ ब्लंचे ऑफ लैनचेस्टर, वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गैंट। और इस बुक में जो सोने से पहले जो बुक वो पढ़ते हैं, दे आर रीडिंग द बुक टेल ऑफ ट्रॉय, जो चौसर पढ़ रहे हैं। और इसमें गेम दे आर प्लेइंग द गेम ऑफ चेस। ये आपको याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है। मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि बुक ऑफ डचस में ये एक ड्रीम पोइट्री है। इसमें किसकी डेथ के बाद में नोन एज द डेथ ऑफ ब्लैंचे ऑफ लैनचेस्टर, जो वाइफ थी जॉन ऑफ गॉन्ट की। ठीक है, उसके बाद में उसमें टेल ऑफ ट्रॉय का भी नाम आता है। प्लेड इन दिस बुक दे आर प्लेइंग द गेम ऑफ चेस विथ फॉर्चूना एंड लॉस्ट हिज क्वीन सेट बाय नाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाउस ऑफ फेम। ठीक है, उनके वर्क्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हाउस ऑफ फेम ये भी एक ड्रीम एलिगोरिकल पोएम है, फ्रेम्ड इन ऑक्टासिलेबिक कपलेट। ये ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखा गया है। 3 बुक्स में डिवाइडेड है। अनफिनिश पोएम है ये, आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ चौसर अनफिनिश पोएम, फिर आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको चूज़ करना है। तो दिस इज़ द अनफिनिश्ड पोएम। द पोएट फाइंड हिमसेल्फ इन ए ग्लास टेम्पल हैव इमेजेस ऑफ फेमस पीपल। In this we met a eagle, poet goes to meet goddess। डेंटे डिवाइन कॉमेडी भी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि बोकाशियो, डेंटे, इनसे इन्फ्लुएंस है चौसर, तो इसमें डिवाइन कॉमेडी का भी जिक्र होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे एनालिडा एंड आर्काइट। ठीक है, एनालिटा जो है वो क्वीन है आर्मेनिया की, और ये जो वर्क है इनका वो इन्फ्लुएंस है बोकाशियो से। ठीक है, एनालिटा इज़ कंप्लेनिंग अबाउट हिज लवर आर्काइट। इसमें एनालिटा कंप्लेन कर रही है अपने लवर के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। ठीक है, ये बर्ड्स के बारे में है, ये भी एक ड्रीम वर्क है इनका, रिटन इन राइम रॉयल में लिखा गया है, और ये वैलेंटाइन डे के ऊपर लिखा गया है। पोएट फीलिंग अबाउट आर्ट एंड लव, रीडिंग ए बुक एंड फॉल एस्लीप। सो जाते हैं, एक बुक पढ़ रहे हैं और वो सो जाते हैं। ये एक ड्रीम है उनकी। डिस्कस विथ ईगल अबाउट आर्ट एंड लव एंड सेंट वैलेंटाइन, रिटर्न टू सेलिब्रेट द मैरिज। ये लिखा गया है सेलिब्रेट
करने के लिए मैरिज रिचर्ड टू विथ एना बोनिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रोइलस एंड क्रिसीडा। ये एक राइम रॉयल वर्क है इनका, ट्रॉय वॉर के ऊपर है। क्रिसीडा इज़ द फर्स्ट कंप्लीट हीरोइन। इसमें जो फर्स्ट कंप्लीट कई बार क्वेश्चन आता है, विच इज़ द चौसर एज फर्स्ट कंप्लीट हीरोइन, तो आपको याद रखना है क्रिसीडा इज़ द फर्स्ट कंप्लीट हीरोइन। ओरिजिनली ये लिखा गया है बाय होमर एंड यूज्ड बाय बोकाशियो। लिखा था होमर ने, बोकाशियो ने यूज़ किया। अब अपने चौसर भी इनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं और इसमें मैटर ऑफ रोम इन्होंने लिया है। मैंने आपको बताया था 3 साइकिल्स होती है, मैटर ऑफ रोम, मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ फ्रांस। तो इसमें मैटर ऑफ रोम से लिया गया है ये ट्रॉय वॉर जो हुआ था। यंग विडो होती है जो क्रिसीडा होती है, वो फॉल इन लव विथ ग्रीक नाइट ट्रॉमी। और जो ट्रोइलस होते हैं वो सैडनेस में सैड हो जाते हैं ये जानने के बाद में, एंड डाइड इन द वॉर अगेंस्ट ग्रीक, ठीक है। और इसी के बाद में आता है हमारा लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन ये भी एक ड्रीम है, ड्रीम वर्क है, और ये भी अनफिनिश है, ठीक है। इससे पहले हमने एक पहले भी अनफिनिश्ड पोएम देखा है, वो है हाउस ऑफ फेम। हाउस ऑफ फेम भी अनफिनिश्ड पोएम है, एंड दिस इज आल्सो द वन ऑफ अनफिनिश्ड पोएम ऑफ चौसर। यूज फर्स्ट टाइम एम्बियक पेंटामीटर। चौसर ने इसमें फर्स्ट टाइम एम्बियक पेंटामीटर यूज़ किया है। 10 स्टोरीज लिखी है उन्होंने वर्चुअस वुमेन एंड गुड डीड्स के ऊपर। ये इन्होंने लिखा है, ये पेलिनोड है। पेलिनोड का मतलब होता है राइटर अपनी बात को रिवर्स कर रहा है एक दूसरी राइटिंग में, क्योंकि इसमें जो इससे पहले हमने बात की ट्रोइलस एंड क्रिसीडा की, इसमें क्रिसीडा को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि उसने ट्रोइलस का साथ नहीं दिया, तो इसीलिए वो उनके अगेंस्ट, जो वुमेन के अगेंस्ट बात उन्होंने की, उसी को उन्होंने पेलिनोड किया। पेलिनोड जो उन्होंने अपनी दूसरी राइटिंग में उसको रिवर्स किया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो गुड वुमेन्स के बारे में उन्होंने बताया। ये जो थीम है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये टेनिसन ने भी यूज किया है अपने एक वर्क में जो जिसका नाम है ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन। आपको ये याद रखना है, कई बार पूछ लेता है कि लेजेंड ऑफ गुड वुमेन का जो थीम है वो किसने यूज़ किया है, तो टेनिसन, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे, उन्होंने यूज़ किया इसके बाद में अपने एक वर्क में ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन। अब हम बात कर लेते हैं कैंटरबरी टेल्स की। मैं आपको ये डिटेल में वीडियोस बाद में बना दूंगी, अभी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आपका एग्जैक्ट सिलेबस, आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी तैयारी करनी है। इसके बाद में मैं हर टॉपिक के ऊपर, हर एक स्टोरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। पहले हम ये शॉर्ट फॉर्म में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चौसर की फेमस कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लुएंस थे बोकाशियो के, डेकेमेरॉन से इन्फ्लुएंस थे। चौसर इन हिज मिशन टू इटली, जब वो 1372 में गए थे, जब उन्होंने लिखा था, इसमें 29 पिलग्रिम्स है और एक नरेटर है। टोटल 30 है जो पिलग्रिम्स है। तो अब जो टोटल 30 है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो टोटल 30 पिलग्रिम्स है वो जाते टाइम आते टाइम 2-2 स्टोरी सुनाएंगे। 2-2 मतलब एक पिलग्रिम जो है वो 4 स्टोरी सुनाएगा। तो टोटल कितनी हुई, 30 × 4 120 स्टोरीज दे वांट टू राइट, चौसर वांट टू राइट, लेकिन वो सिर्फ 24 ही कंप्लीट कर पाए। ये लास्ट ईयर 2019 में भी क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी स्टोरीज डिड चौसर कंप्लीट। तो आपको याद रखना है कि ओनली 24 स्टोरीज उन्होंने कंप्लीट करी। लिखना वो 120 स्टोरीज चाहते थे, 30 × 4 120, ठीक है। तो अब जो इसकी जो कैंटरबरी टेल्स है, इसकी जो स्टार्टिंग लाइंस है, उन्होंने स्टार्टिंग लाइंस में लिखा है अप्रैल इज़ द स्वीटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। इन्होंने लिखा है अप्रैल इज़ द स्वीटेस्ट मंथ,
ऑफ द ईयर। ये जनरल प्रोलॉग है और ये स्टार्ट इन्होंने पिलग्रिम स्टार्ट किया है टैबर्ड इन विच इज़ इन नियर, कहाँ पे, लंदन में, टैबर्ड इन। ये कहाँ जा रहे थे? ट्रैवलिंग टू श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बकेट पे जा रहे थे। नन और नन क्रिस्ट के बारे में प्रोलॉग में बात नहीं होती, बाकी 27 जो नन और नन क्रिस्ट है इनके बारे में प्रोलॉग में बात नहीं होती, आपको याद रखना है। और 27 जो बाकी 27 बचे 29 है वो, तो उनमें से 27 के बारे में डिस्क्रिप्टिव अकाउंट दिया गया है जो इसके प्रोलॉग में ही दे दिया है चौसे में। जो हैरी बैले जो इसके होस्ट है और उन्होंने बोला है कि जो भी स्टोरीज सुनाएगा, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज सुनाएगा, उसको दे गेट फ्री मील एट द एंड ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो इसमें नाइट की जो स्टोरी है, स्क्वायर की जो स्टोरी है, प्योरर की जो स्टोरी है, दे बिलोंग टू द अपर क्लास। तो हम सबसे पहले सबसे इसकी बड़ी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, वो है नाइट टेल। चौसर की फर्स्ट और सबसे लेंथी वन यही है नाइट टेल, और सबसे शॉर्टेस्ट वन है इनकी कुक्स टेल। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखी है हीरोइक कपलेट में। इसमें 2 हीरोज़ है, आर्साइट एंड पेलामोन। जो नाइट है फ्रॉम ट्वीकी एंड दे विजिट एथेंस में वो जाते हैं, एंड दे आर इम्प्रिजन बाय थियोसिस जो वहाँ के डूक है, उन्होंने उनको इम्प्रिजन कर दिया। बट दे फॉल इन लव विथ इमिली जो उन्हीं की नीज है, उन्हीं से उनको प्यार हो गया। आर्साइट विन जीत जाते हैं, बट आर्साइट की डेथ हो जाती है। सो पेलामन मैरी इमिली। तो इसमें कौन मैरी करता है, कौन शादी करता है इमिली से? पेलामन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी है रीवी मिलर टेल। रीवी जो टेल है वो एक ट्रिक्स्टर टेल भी बोलते हैं इसको। रीवी ये है 2 स्टूडेंट्स के बारे में जो रिवेंज लेते हैं, और इसकी फेमस स्टोरी चौसर की वाइफ ऑफ बाथ टेल। जो वाइफ ऑफ बाथ जो है, जो जिसको हम बोलते हैं, उनका नाम रियल नेम है एलिसन, एंड शी इज़ आल्सो कॉल्ड एज मैडम गॉसिप भी उन्हें बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है तो इसलिए उन्हें मैडम गॉसिप बोला जाता है। और शी टेल्स 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स वो बताती है इसमें। पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, शी टॉक अबाउट हर 5 हस्बैंड्स के बारे में बताती है। एंड जो ये वाइफ ऑफ बाथ टेल में जो स्टोरी वो बताती है, शी टेल द स्टोरी ऑफ ए यंग नाइट जो ऑथर का है उसके बारे में, किंग ऑथर के जो यंग नाइट थे उनके बारे में बताती है। एंड द ओल्ड वुमेन सेड दैट, वुमेन मोस्टली वो जो क्वीन होती है वहाँ की ऑथर की, वो उन्हें बोलती है कि जाओ देख पूछ के आओ कि एक वुमेन को क्या चाहिए। एंड जो नाइट होता है एज ए पनिशमेंट वो जाता है, तो वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन उसको मिलती है। एंड द ओल्ड वुमेन सेड दैट वुमेन मोस्टली वांट टू कंट्रोल द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड। जो एक क्वेश्चन होता है उसको बताता है, तो बताती है, तो उसके बाद में उसका जो पनिशमेंट जो होता है वो ये होता है कि वो बोलती है कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो यू हैव टू मैरी मी। तो वो एज ए पनिशमेंट बोलता है कि ठीक है। तो फिर बाद में लेकिन जो ओल्ड वुमेन होती है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में बात हुई है वाइफ ऑफ टेल की। अब हम बात करेंगे 4th इम्पॉर्टेंट वर्क, प्योरस। प्योरस जो है इसमें एक ब्रेसलेट होता है अराउंड हर वेस्ट एंड लाइन्स, उसके ऊपर लिखी होती है लव कॉन्कर ऑल। ये टेल है अबाउट द जूइश चाइल्ड हु लव टू सिंग अल मेरिडम्स्ट्रे सॉन्ग है। जूइश, इसमें जूइश वर्सेस क्रिश्चियन दिखाया गया है। क्रिश्चियन जो होते हैं कट द थ्रोट ऑफ ए बॉय एंड बॉय डाइड। ठीक है, नेक्स्ट है नन प्रिस्ट टेल। नन प्रिस्ट टेल में चैंटिलियर होता है, ही इज़ रूस्टर चिकन एंड हैड 7 वाइफ्स। उसकी 7 वाइफ्स है।
फेवरेट वाइफ है उसकी पर्सिलोड, और चैंटिलियर हैड ए बैड ड्रीम, उसको एक बैड ड्रीम दिखाई देती है, दैट फॉक्स ईटन हिम। मॉरल है स्टोरी का, शुड नॉट ट्रस्ट ऑन ए फ्लैटरर, इन दिस बीस्ट फैबल इज यूज्ड। ठीक है, फर्स्ट टेल, अब हम एक बार शॉर्ट फॉर्म में एक बार बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट टेल थी वो हमारी कौन सी थी? नाइट टेल। ये सबसे लेंथी टेल भी है, और जो सबसे शॉर्ट टेल है वो है कुक्स टेल। लेकिन लास्ट टेल है वो है पार्सन टेल। ठीक है, और इसमें 22 जो लिखी गई है वो पोइट्री फॉर्म में लिखी गई है, सिर्फ 2 ही है जो प्रोज फॉर्म में। टोटल 24 है, जैसे मैंने बताया आपको 24 ही वो लिख पाए थे, उन्होंने सोचा था 120 लिखने का, तो 24 में से 22 जो पोइट्री फॉर्म में लिखी गई है और जो 2 है वो प्रोज फॉर्म में लिखी गई है। और जो प्रोज फॉर्म में जो लिखी गई है वो है टोल्ड बाय पार्सन, एंड जो नरेटर है उन्होंने लिखी है। ठीक है, 4 गुड कैरेक्टर्स है इसमें, पार्सन, नाइट, प्लॉमैन एंड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का। आपको अगर इसको डिटेल में वीडियोस चाहिए तो मैं आपको डिटेल में वीडियोस बना दूंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।